प्यारे तलबा और मोहतरम समाईन, आज आपके चौथे दिन का क्लास है। आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्ट वॉइस एंड पेश वॉइस, फ़ेल हाल मुकम्मल के फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल। अब हम इन फ़िक्रों पर अमली काम शुरू करते हैं, लेकिन अमली काम शुरू करने से पहले इसका आप स्ट्रक्चर सीखें। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हिज या हेव या सॉरी हेव के बाद थर्ड फॉर्म, थर्ड थ्री प्लस ऑब्जेक्ट आखिर में फुल स्टॉप। ये इसका एक्ट वॉइस हो गया, ठीक है, ये इसका एक्ट वॉइस हो गया। अब पेश वॉइस, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन, बीन के बाद थर्ड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट आएगा ना, फुल स्टॉप। ये हो गया इसका पेश वॉइस, ठीक है, ये इसका पेश वॉइस हो गया। यानी ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन प्लस थ्री बाई प्लस सब्जेक्ट। ये तो था मतलब एफर्मेटिव मूड में, सादा मूड में ये फ़िक्रे हैं। अच्छा, यानी एक्ट वॉइस और पेश वॉइस। पेश वॉइस के लिए मतलब एक्ट वॉइस सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेश वॉइस एक्ट वॉइस के बगैर नहीं होता है। और सबसे पहले जब हम इसका उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले सेंटेंस को आप पढ़े। सेंटेंस मार रहेगा, फवाद दावत कबूल कर चुका है, तो ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्यों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? आपको किस तरह पता चल गया? मुझे इस तरह पता चल गया कि इसके आखिर में आपने कहा था कि चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ, तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो इसका एक्ट वॉइस आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? फवाद, अच्छा, इसमें फवाद सब्जेक्ट है, FAWAD, फवाद हैज़ accepted, ACCEPTED, accepted the invitation, INVITATION, invitation। ये इसका हो मतलब एक्ट वॉइस। यानी पेश वॉइस के लिए हम सबसे पहले इसका एक्ट वॉइस में ट्रांसलेशन करते हैं। फिर एक्ट वॉइस से पेश वॉइस में हम इसमें तब्दीली करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर। यहाँ पर फवाद सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। यहाँ पर फवाद के साथ एक्सिलरी है और एक्सिलरी के साथ थर्ड फॉर्म है जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। और वर्ब के बाद ये मतलब इनवाइटेशन जो है इस पर काम है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये दावत जो है ये ऑब्जेक्ट है। यानी एस फवाद और द इनवाइटेशन का आपस में हम तब्दीली करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। द इनवाइटेशन फवाद की जगह पर आएगा और फवाद इनवाइटेशन की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। यानी ये फिर भी ऑब्जेक्ट ही रहेगा और फवाद सब्जेक्ट ही रहेगा, ठीक है। अब हम इसका पेश वॉइस करते हैं। द इनवाइटेशन, INVITAT, invitation has been accepted, ACCEPTED, accepted by फवाद, FAWAD, फवाद, फुल स्टॉप। दावत फवाद के ज़रिए से कबूल किया गया है, फुल स्टॉप, मत बोलिए। वकास आम खा चुका है, ये तो बहुत ईजी है, कर सकते हैं जी सर। वकास, WAQAS, वकास हैज़ ईटन। अच्छा, एक्ट वॉइस में भी थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट में और पेश वॉइस में भी, ठीक है, दोनों में इस टेंस के दोनों मतलब पेशवा और एक्टिव में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है। वकास हैज़ ईटन द मैंगो, ठीक है, फुल स्टॉप। इसका पेश वॉइस जब हम करते हैं, द मैंगो हैज़ बीन
मैं तेज तेज नहीं लिखता हूँ, ठीक है, बस आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आप मतलब सीखते जाए साथ साथ। द मैंगो हैज़ बीन ईटन, EATEN, ईटन बाई वकास, WAQAS, वकास, आम वकास के ज़रिए से खाया गया है, ठीक है, हो गया। पुलिस चोर को गिरफ्तार कर चुका है, पुलिस, ठीक है। द पुलिस arrested, ARRESTED, arrested thief, ठीक है, arrest, ARRESTED, arrested मतलब गिरफ्तार करना। इसका पेसोआइस ये एक, द पुलिस हैज़ ARRESTED, arrested THIEF, ठीक है। द thief has been arrested by the police, POLICE, पुलिस, चोर को पुलिस के ज़रिए से गिरफ्तार कर लिया गया है। The thief has been arrested by the police, फार्मूले के मुताबिक ऑब्जेक्ट द thief है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, दोनों, थर्ड फॉर्म बाई और द पुलिस। इसमें तीन फॉर्म, हैज़, बीन, अरेस्टेड, इसमें तीन फॉर्म इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। लतीफ़ किताब फरोख्त कर चुका है, लतीफ़ है किताब फरोख्त कर चुका है। लतीफ़ हैज़ sold, sold, sold द बुक। तो इसका पेशवाइस आप कर सकते हैं ना, द बुक को यहाँ से उठा के ये द बुक जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसको यहाँ से उठा के इधर लतीफ़ के नीचे बिल्कुल द बुक, फिर बुक के साथ एक्सिलरी फार्मूले के मुताबिक ये हेल्पिंग वर्ब जो ऊपर लिखा है, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको कहा था कि हैज़ सिंगल है। द बुक हैज़, फार्मूले को देखो, द बुक हैज़ बीन SVB सोल्ड बाई लतीफ़, LATIF, लतीफ़, ठीक है। किताब लतीफ़ के ज़रिए से फ़रोख्त कर दिया गया है। द बुक हैज़ बीन सोल्ड बाई लतीफ़, ठीक है। अब हम नफ़ी फ़िक्रों का स्ट्रक्चर मतलब सीखते हैं। नफ़ी फ़िक्रे, सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़ या हैव के बाद नट के बाद हमेशा के लिए बीन के बाद थर्ड फॉर्म है या पेशे वर्ब भी इसको कहते हैं, प्लस बाई और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आखिर में फुल स्टॉप। इसका पेशवाइज फार्मूला ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई के बाद प्लस सब्जेक्ट। क्या चीज़ आएगा? सब्जेक्ट आएगा आखिर में फुल स्टॉप। ये इसका फार्मूला हो गया, ये दोनों फार्मूले, ठीक है। मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि वो कबल तौर पर आपको क्लियर हो गया। ये बस बीन और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आप नट लगाए एक ट्वाइस के फिक्रों में, और नहीं यार इधर तो बीन नहीं लगेगा, ये तो पेशवाइस है, इधर बीन क्यों आएगा? इधर बीन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोबारा ये चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने कितना मतलब बड़ा मिस्टेक किया था। बीन एक चॉइस में भी मैंने लगाया था सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नट, यानी यहाँ पर थर्ड फॉर्म के दरमियान, थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट
हैज़ या हैव प्लस नट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पेस वॉइस में ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, आखिर में फुल स्टॉप। ठीक है, हो गया। अच्छा, इसका फिक्रा, मारिया ने चाय नहीं बनाई है, MARIA। मारिया हैज़ नट मेक मेड मेड, यहाँ पर परफेक्ट है ना, MADE मेड टी। इसका पेस वॉइस, इसका टी हैज़ नट। मैंने आपको कहा था कि पेस वॉइस के बीन और नट के दरमियान, टी हैज़ नट बीन मेड बाई MARIA बाई मारिया। ठीक है, चाय मारिया के ज़रिए से नहीं बनाई जा चुकी है, चाय मारिया के ज़रिए से नहीं बनाई जा चुकी है। ये सही है, फार्मूले के मुताबिक वैल्यू सही पुट हो गए। ये सब्जेक्ट मारिया, हैज़ या हैव, नट थर्ड फॉर्म डी, मेड टी। ठीक है, इधर फिर मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक, बड़ा मिस्टेक मैंने किया है। ठीक है, मिस्टेक हो गया, सही हो गया। ये सब्जेक्ट नफी जुमले में हैज़ या हैव के बाद डायरेक्ट नट आता है प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूले में ऑब्जेक्ट यहाँ से उठा के इधर शुरू में लाए, फिर हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के मुताबिक नट, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट, आखिर में फुल स्टॉप। फार्मूले मतलब सेंटेंस में भी सबसे पहले मारिया है, हैज़, नट, थर्ड फॉर्म डी, और ये टी, ये ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैज़, नट, बीन, थर्ड फॉर्म बाई मारिया। क्लियर है? ठीक है, ये क्लियर हो गया। चाय मारिया के ज़रिए से नहीं बनाई जा चुकी है, मैं इम्तिहान पास नहीं कर चुका हूँ। आई हैव नट पास्ड द एग्जाम, EXAME, बस द एग्जाम या एग्जामिनेशन, EXAM, मतलब यहाँ पर इम्तिहान है, एक नाम है एग्जामिनेशन, EXAMINATION, एग्जामिनेशन, EXAMINA, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन गलत, EXAMINATION। ठीक है, एग्जामिनेशन, इसका पेश हुआ है द एग्जामिनेशन, MINATION, the examination has not been passed by, मतलब मी, इम्तिहान मुझसे पास नहीं किया गया है। द एग्जामिनेशन हैज़ नॉट बीन पास्ड बाई मी, फार्मूले के मुताबिक आई हैव नॉट पास्ड, ये ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट, पास थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये फार्मूले के मुताबिक दुरुस्त है। सब्जेक्ट आई, हैज़, हैव, नॉट और थर्ड फॉर्म नॉट, ये हो गया थर्ड फॉर्म पास, पास्ट, पास्ट, द ऑब्जेक्ट द एग्जामिनेशन पर हैज़ नॉट बीन थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्लियर है। अली हत नहीं लिख चुका है, अली हैज़ नॉट राइट a letter, WRITE, write a letter, write a letter, a letter has not been written by Ali। ठीक है,
खत अली के ज़रिए से नहीं लिख लिया गया है। A letter has not been, a letter has not been written by अली। ये तो थे नफ़ी फ़िक्रे। ठीक है, अब हम सवाल या फ़िक्रे की तरफ आते हैं। सबसे पहले फार्मूला। ठीक है, नीचे सवालिया के बिल्कुल सबसे पहले हैव हैव या हैज़। ठीक है, हैज़ या हैव के बाद हमेशा के लिए सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म आएगा और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, आखिर में फुल सवालिया का निशान। अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यहाँ पर सवालिया का निशान नहीं डालते हैं। ठीक है, एच या हैज़ सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आखिर में फुल स्टॉप। अच्छा, ये इसका एक चॉइस हो गया। पेस वॉइस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, आखिर में फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो गया इसका पेस वॉइस स्ट्रक्चर, ये इसका हो गया पेस वॉइस। दोनों को हम चेक करते हैं फार्मूलों को, ताकि तसल्ली हो जाए सबको। हैव हैज़ सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, आखिर में सवालिया का निशान। हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट बीन थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? क्या वो खत पोस्ट कर चुकी है? इस पिक्चर में आपको एक लड़की नजर आ गई, ये ठीक है। क्या वो खत पोस्ट कर चुकी है? वजह पूछ रहा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या वो खत पोस्ट कर चुकी है। तो इसका पेस वॉइस जब हम करते हैं हैज़ है ना, फार्मूले के मुताबिक हैज़ शी पोस्टेड, POSTED पोस्टेड द लेटर, पोस्टेड द लेटर, इसके आखिर में सवालिया का निशान। इसका पेस वॉइस बहुत आसान है। द लेटर को यहाँ से उठा के इस द लेटर को सामने बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इसके साथ हैज़ आएगा, इसके साथ हैज़ द लेटर, हैज़ द लेटर फार्मूले के मुताबिक हैज़ द लेटर बीन पोस्टेड, POSTED पोस्टेड बाई हर। अच्छा, हर आएगा, आखिर में सवालिया का निशान। चेक करते हैं वैल्यू कि सही मतलब एंटर हो गए फार्मूले के अंदर। अच्छा, ये हैज़ यानी हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, द लेटर ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बीन आ गया, पोस्ट थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, क्या खत उसके ज़रिए से पोस्ट किया गया है? क्या प्रिंसिपल अंग्रेज़ी का पर्चा मनसूख कर चुका है? हैज़ प्रिंसिपल, PRINCIPAL प्रिंसिपल, हैज़ प्रिंसिपल कैंसल्ड, इसका थर्ड फॉर्म जो है कैंसल, CANCELLED कैंसल्ड द पेपर, PAPER द पेपर। ठीक है, हैज़ प्रिंसिपल कैंसल्ड द पेपर, फार्मूले के मुताबिक हैज़ शुरू में, द प्रिंसिपल सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका पेस वॉइस फिर फार्मूले के मुताबिक हैज़ द प्रिंसिपल, हैज़ द प्रिंसिपल बीन, CAN कैंसल्ड, CANCELLED कैंसल्ड बाई, नहीं गलत, द पेपर, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को यहाँ इधर लेके हैज़
हैज़ द पेपर बीन CANCELLED 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 by the principal PRINCIPAL ठीक है, फुल स्टॉप। क्या अंग्रेजी का पर्चा प्रिंसिपल के ज़रिए से मंसूख किया गया? क्या ओकाना पका चुकी है? पेसोएस। हैज़ शी कुक्ड द फूड? ठीक है, कुक द फूड। हैज़ शी कुक्ड द फूड? हैज़ द फूड हैज़ द फूड बीन COOKED कुक्ड बाई हर? ठीक है, हैज़ द फूड बीन कुक्ड COOKED कुक्ड बाई हर, यानी क्या खाना उसके ज़रिए से पकाया जा चुका है। ये तो थे मतलब सवालिया फ़िक्रे। अब हम नफ़ी और सवालिया के फ़िक्रों का तर्जुमा इंग्लिश में करते हैं। नफ़ी और सवालिया। नफ़ी और सवालिया का फार्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट हैव के बाद फिर सब्जेक्ट के बाद नट के बाद थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, आखिर में फुल स्टॉप। ठीक है, इसका पेसोआइस हैज़। ठीक है, हैव के बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर बीन के बाद नट के बाद फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। थर्ड फॉर्म के बाद बाई के बाद सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, अच्छा इसको चेक करते हैं। हैज़, हैव, सब्जेक्ट, नट, थर्ड ऑब्जेक्ट। हैज़ या हैव ऑब्जेक्ट के साथ प्लस बीन प्लस नट प्लस थर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, आखिर में सवालिया का निशान। क्या वकार अंगूर नहीं खा चुका है? मतलब इसमें सवालिया भी हैं और नेगेटिव भी हैं। हैज़ सिंगुलर नाउन है। हैज़ वकार WAKAR, हैज़ वकार फार्मूले के मुताबिक नट EATEN, नट ईटन, द अंगूर द ग्रेप्स GRAPES, द ग्रेप्स GRAPES, द ग्रेप्स। इसका पेसोवाइज जब हम करते हैं ग्रेप्स है ना, HAVE, हैव द ग्रेप्स GRAPES, हैव द ग्रेप्स, हैव आ गया, ऑब्जेक्ट द ग्रेप्स आ गया, बीन, अच्छा नट ईटन EATEN, ईटन बाई वकार WAQAR, वकार, आखिर में सवालिया का निशान। क्या अंगूर वकार के ज़रिए से नहीं खाए जा चुके हैं? हैज़ वकार, हैव द ग्रेप्स बीन नट ईटन बाई वकार। हैव क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर ग्रेप्स है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक ग्रेप्स जो है ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्या सदर जलसा मुलतवी नहीं कर चुका है? हैज़ द प्रेसिडेंट PRISIDENT प्रेसिडेंट, हैज़ द, क्या सदर जलसा मुलतवी नहीं कर चुका है? हैज़ द प्रेसिडेंट नट मुलतवी के लिए पोस्टपोन POST, पोस्टपोन PONE, पोस्टपोन द मीटिंग, M इधर लिखते हैं, पोस्टपोन द मीटिंग MEETING, मीटिंग। ठीक है, क्लियर है? पोस्टपोन। क्या सदर जलसा मुलतवी नहीं कर चुका है? हैज़ द प्रेसिडेंट PRESID प्रेसिडेंट नट पोस्टपोन द मीटिंग। इसका पेसोआइस इस तरह है, द मीटिंग तो जलसा होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है, तो जलसा भी मेरे ख्याल में मुज़क्कर नहीं, जमा के वाहिद हैं।
किया सदर जलसा। तो यहाँ पर मीटिंग तो मुअन्निस भी मुज़क्कर भी है और मुअन्निस। हैज़ द मीटिंग, हैज़ द मीटिंग फार्मूले के मुताबिक हैज़ द मीटिंग बीन नट फार्मूले के मुताबिक पोस्टपोन्ड, इधर भी पोस्टपोन, POSTPONED पोस्टपोन, इधर भी POST पोस्ट, POSTPONED पोस्टपोन्ड। थर्ड फॉर्म के बाद बाई द प्रेसिडेंट, PRISIDENT प्रेसिडेंट, PRE मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट, PRESIDENT प्रेसिडेंट। इसका स्पेलिंग PRESIDENT ठीक है, हो गया। हैज़ द मीटिंग बीन नॉट पोस्टपोन बाय द प्रिंसिपल, क्या जलसा सदर के ज़रिए से मुलतवी नहीं किया गया है। क्या राशिद इनाम नहीं जीत चुका है। हैज़ RAS, हैज़ RASHID, हैज़ राशिद नट, हैज़ राशिद नट इनाम हासिल करना। वन द प्राइज, PRIZE फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पर सवालिया का निशान और यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तीनों इधर भी आ गया। हैज़ राशिद नट वन प्राइज, प्राइज सिंगुलर है। हैज़ द प्राइज, PRIZE, हैज़ द प्राइज नट, हैज़ द प्राइज बीन नट वन के बाद बाई राशिद, RASHID राशिद फुल स्टॉप। ठीक है, क्या इनाम राशिद के ज़रिए से नहीं जीत जा चुका है। ठीक है, हो गया। अब हम डबल सवालिया की तरफ आते हैं। डबल सवालिया का फार्मूला, अगर फ़िक्रे का आगाज़ कहाँ, क्यों, कौन, किस से किया गया, तो फिर इसका तर्जुमा हम WH वाले क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, WH वाले क्वेश्चन से फिर हम इसका तर्जुमा करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला हम नहीं लिखते, इसकी ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ तुम्हें कहा। सबसे पहले WH वाले क्वेश्चन, वेयर, WHERE वेयर, तुम्हें है ना, वेयर हैव, तुम्हें कहा, यानी यहाँ पर तुम्हें कहा भेज दिया गया है, तो इसका वेयर हैव यू सेंड, वेयर हैव यू सेंड सेंटर। ठीक है, इसका पेसोवाइस वेयर हैव, इसका पेसो वेयर हैव यू आएगा, वेयर हैव यू बीन सेंट। ठीक है, इसका पेसोवाइस हो गया। मतलब इसमें ये फार्मूले के मुताबिक डबल तो ये आ गए। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ से आ गया। ठीक है, यू। ठीक है, और बीन डायरेक्ट आता है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्ट के बाद
बीन, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव है, लेकिन चलो हो गया। ठीक है, वेयर हैव यू सेंट हर, वेयर हैव यू बीन सेंट हर, मतलब तुम्हें कहाँ भेज दिया गया है। ये था मतलब चौथे दिन का क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीनों के एक्ट वॉइस और पेस वॉइस हो गए। चौथे टेंस का पेस वॉइस नहीं होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम दोबारा काम शुरू करेंगे। ठीक है, फ़ी अमानिल्लाह।